अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जबकि इससे पहले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। तो 3.1 एग्जाम्पल है, कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन यानी कि ये हमने फाइंड आउट करना है। डेट इज़ प्रोड्यूस बाय अ 20 न्यूटन फोर्स कितनी लग रही है जी? F20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है इन अ मैस ऑफ 8 किलोग्राम, जबकि मैस उसके जो है वो 8 kg है। देखें, फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, मैस कितना है 8 किलोग्राम के ऊपर फोर्स लग रही है। बताएं उसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। जो चैप्टर नंबर ये जो हमारा 3 चैप्टर था, इसके स्टार्ट में हमने फर्स्ट लॉ के अंदर ही पढ़ लिया था, जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसमें क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। तो वो एक्सेलरेशन हम मालूम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ किसके इक्वल है? एम ए के। हमने क्या मालूम करना है जी? एक्सेलरेशन। एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। फोर्स इसके ऊपर कितनी लग रही है जी? 20 न्यूटन की, जबकि मैस इसका 8 है। तो इससे हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, अगर फोर्स लगे 20 न्यूटन 8 किलोग्राम मैस के ऊपर, तो उस पर एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 3.2 एग्जाम्पल है हमारी, तो इसका डाटा हम देख लेते हैं जी। कहता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम, मैस एम कितना मैस है जी? 5 kg का। प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो कितनी पैदा हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। व्हाट एक्सेलरेशन, कहता है फिर एक्सेलरेशन मालूम करें। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी? यानी कि इसे हम 1 एक्सेलरेशन कह देते हैं, इससे 2। ये m1 मैस है। विद द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ मैस 8 किलोग्राम। और दूसरा मैस कितना है जी? मैस m2, वो कितना है? 8 किलोग्राम। कहता है कि सेम फोर्स लग रही है m1 मैस के ऊपर, जो जिसका मैस है 5 किलोग्राम, उतनी ही फोर्स लग रही है 8 किलोग्राम के ऊपर, जबकि m1 मैस पर जो फोर्स लग रही है उसमें पैदा हो रहा है एक्सेलरेशन कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है जो दूसरा बॉडी है जिसका मैस 8 किलोग्राम है, आप बताएं उस पर उतनी फोर्स लगेगी जितनी पहले पे लगी है, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F किसके इक्वल होगा? m1a के। ये फॉर बॉडी ऑफ मैस m1, जबकि बॉडी ऑफ मैस m2 उस पर भी सेम फोर्स लग रही है m2a। इसे आप इक्वेशन 1 कह दें, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट आपस में इक्वल हो जाएंगी बाय कंपैरिजन मेथड। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो m1a किसके इक्वल हो जाएगा? m2a के। 1 और 2 और 2। हमने क्या मालूम करना है जी? a2 सेकेंड एक्सेलरेशन। तो m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। m1 मैस कितना है जी? 5, जबकि a1 कितना है? 10। m2 कितना है? 8। a2 ये आ जाएगा 50 और 8
तो 50 को 8 से हम डिवाइड करें, 50 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा। दूसरा मैच इसका 8 किलोग्राम है, उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा 6.25 किलोग्राम। जो M1 मैच था उस पर फोर्स लगी थी तो उसका मैच 5 था, एक्सेलरेशन 10 था, 10 मीटर पर सेकंड। उसने ये कहा था कि यही फोर्स दूसरे मैच M2 जिसका मैच 8 किलोग्राम है, कितनी एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो उसमें होगी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप इसका रिव्यू ले लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं अब 3.3। तो एग्जाम्पल हमारी अब आएगी 3.3। अ साइकिलिस्ट ऑफ मैस 40 किलोग्राम, मैस जो है साइकिलिस्ट M वो है 40 किलोग्राम। ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जी 3.3। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी कि ये बाइसिकल पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक्सर्टेड फोर्स ऑफ बाइसिकल या अप्लाइड फोर्स इसे हम कह लेते हैं, अप्लाइड फोर्स F0 से इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो कितनी है जी हमारी 200 न्यूटन। टू मूव हिज बाइसिकल विद एन एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है जी, एक्सेलरेशन वो इसमें पैदा हो रहा है जी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होगा, बिटवीन द रोड एंड द टायर, टायर और रोड के दरमियान। तो हमें साथ नेट फोर्स भी तो मालूम होगी, तो हम मालूम कर सकेंगे ना, नेट फोर्स यानी कि F, ये भी हमने मालूम करनी है। देखें, बाइसिकल का मैस है 40 किलोग्राम, उसके ऊपर पैडल के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्स लगा रहा है तो वो होगी अप्लाइड फोर्स, और उसमें कितनी पैदा हुई एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जाहिर बात है साइकिल मूव करेगा तो रोड और टायर के दरमियान क्या पैदा होगी, फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मालूम करनी है, अप्लाइड फोर्स भी लग रही है। तो हमें पहले किसका पता होना चाहिए, नेट फोर्स का। तो नेट फोर्स जो है वो हम पहले मालूम कर लेते हैं। नेट फोर्स यानी कि F तो किसके इक्वल होता है जी, MA के। मैस उसका कितना है जी 40 किलोग्राम, जबकि उसमें एक्सेलरेशन कितनी पैदा हो रही थी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो इन्हें अगर मल्टीप्लाई करें तो 120 न्यूटन आ गया, ठीक हो गया। अब नेट फोर्स हमें पता चल गई, जो फार्मूला होता है वो ये होता है, नेट फोर्स इक्वल अप्लाइड फोर्स। कि हमने फोर्स कितनी अप्लाई की, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगा ना बिटवीन रोड एंड टायर, तो माइनस कर देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स हमने अभी कितनी निकाली है, 120 न्यूटन की उसने टोटल फोर्स लगाई, जबकि उसने अप्लाई कितनी की जी 200 न्यूटन की उसने फोर्स अप्लाई की, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमने मालूम करना है। तो ये प्लस इधर आके क्या होगा जी, माइनस, ये आएगा -80 न्यूटन। तो माइनस माइनस से कट गया, तो 80 न्यूटन की फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
between टायर एंड रोड इस 80 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई होगी। ये बड़ा अहम न्यूमेरिकल है, तो इसका आप रिव्यू ले लें। चलें जी, नेक्स्ट हम करते हैं 3.4 एग्जाम्पल। ये जो न्यूमेरिकल है ये हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग में केस 1 हमने पढ़ा था, उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन हमने फाइंड आउट की थी, तो ये उससे रिलेटेड है। कहता है 2 masses 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। तो M1 मैस उसमें हमने पढ़ा था, वो बड़ा था मैस M1, वो उसने हमें कितना दिया जी 5.2 किलोग्राम, जबकि दूसरा मैस जो अटैच है स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर वो M2 मैस कितना है जी, वो है 4.8 किलोग्राम। अच्छा जी, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, कोई टेबल का जिक्र नहीं, तो लिहाजा ये केस 1 है। तो उसका हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन यानी कि A और टेंशन T, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका हमने एक्सेलरेशन का जो फार्मूला वो फाइंड आउट किया था, वो ये था A इक्वल M1 माइनस M2 G ओवर M1 प्लस M2। M1 मैस क्या है 5.2, M2 मैस क्या है 4.8, G की वैल्यू क्या है 10, 5.2 प्लस 4.8। तो इन दोनों को हम माइनस करके देख लेते हैं, 5.2 माइनस 4.8, तो 0.4 इंटू 10 ओवर 5.2 प्लस 4.8, तो ये आएगा 10 से कट हो गया 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इसके अंदर पैदा होगी। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टेंशन। तो टेंशन का जो फार्मूला हमने प्रूव किया था वो था 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। 2m1 की वैल्यू क्या है जी 5.2, M2 की 4.8, G की वैल्यू 10, तो ये 5.2 प्लस 4.8, इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.2 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 499.2 आवर, इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 49.92 न्यूटन है। इसे अगर राउंड ऑफ करें तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा जी। तो ये था स्टूडेंट, इसका आप रिव्यू ले लें, एग्जांपल 3.4। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला ये 4 एग्जांपल हमने किए, नेक्स्ट 4 एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। होपफुली आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें और बाद 2